हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड में बहुत ही बढ़िया पद आया है। भले पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से क्या है, डीएसपी बनने का बहुत अच्छा मौका मिला है। ऐसे पद बहुत कम आते हैं। और तो अगर जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस तैयारी को उसको क्या है, इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और भले पदों की संख्या कम है, लेकिन आप क्या अगर एक मेहनत करोगे, क्योंकि पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर भी बहुत ईजी है। आपका सब्जेक्ट उसमें पूछा जाएगा, प्लस एक बेसिक जीएस का पेपर होगा, वो हम देख लेंगे आगे सिलेबस में क्या है। लेकिन उत्तराखंड में क्या है, पुलिस उपाधीक्षक बनने का ये सबसे सुनहरा मौका है, यानी डीएसपी बनने का सबसे सुनहरा मौका है। और किसमें, पुलिस दूरसंचार में। देखो डीएसपी का रैंक है, तो अब एक अपना आप ही उसका क्या है, एक भौकाल होता है। तो देखते हैं इसमें आवेदन करने के बारे में। प्रकाशन तिथि 9 फरवरी को प्रकाशन हो गया था, 29 फरवरी लास्ट डेट है। और 29 फरवरी तक आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। इसका सिलेबस आयोग ने कुछ टाइम पहले क्या है, अपने सिलेबस के साथ दे दिया था। मतलब जो सिलेबस का एक बार उसने नोटिफिकेशन जारी किया, तो वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत सिलेबस जो दिया है वो हम देख लेंगे इसमें। बाकी इसमें कोई विशेष बात नहीं है नोटिफिकेशन बताने वाली, जो हमेशा रहती है वही चीज़ें इसमें लिखी हुई। 29 फरवरी तक आप जमा हो जाए, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं SC ST OBC वाले, वो नोटिफिकेशन जो लास्ट डेट 29 फरवरी, उससे पहले अपडेट हो जाने चाहिए। और जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और बाकी जो इसमें चीज़ें हैं, और एग्ज़ाम सेंटर्स के केवल 3 ही, देखो इसी से पता लग जाता है, ठीक है। लिखित परीक्षा जो है वो केवल 3 है, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी। इसका मतलब उन्हें पता है कि नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी भले बहुत कम है, बहुत कम बच्चे फॉर्म भरेंगे उसमें, और एक पर्टिकुलर फील्ड के लोग उसमें भरेंगे। जैसे बीटेक वाले केवल वही भर सकते हैं उसको। और बीटेक में भी स्पेशल चीज़ें हैं, यानी कौन कौन भर सकते हो आपको मिल जाएगा। क्योंकि वायरलेस का है, तो कम्युनिकेशन वालों के इसमें बल्ले बल्ले। लेकिन बस नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, तो जो जितना अच्छा दावा पेश करेगा उसका उतना अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। बाकी इसमें लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखित परीक्षा के बाद मतलब 2 चीज़ें होंगी, एक तो रिटन एग्जाम हो जाएगा इसमें, और एक आपका इंटरव्यू होगा, बस और कुछ नहीं इसमें। और बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन आगे हम देखते हैं क्या कैसे मांगा हुआ है। भर्ती परीक्षाओं के बारे में, अनुचित साधन के बारे में, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। कि रिक्तियों की संख्या जो डीएसपी की है वो लगभग 4 है, कुल संख्या 4 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ आता है इसमें कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या बाहर वाले भर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट कार्ड के बारे में पता लग जाएगा इसमें, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट कार्ड होगा, यानी आपका डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये डीएसपी रैंक है, तो मेरे हिसाब से बाहर वाले फॉर्म इसे भर पाएंगे। तो अभी देखते हैं इसमें कि कौन कौन इसके लिए भर सकता है इसमें, ठीक है। ये आगे देख लेंगे हम इसमें भी, जब शैक्षिक योग्यता वगैरह इसमें आएगा। 4 पदों की संख्या है, और जो 4 पद है इसमें क्या है, आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ओबीसी का 1 है इसमें, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, और 2 पद के हैं यूआर के हैं, यानी SC ST और SC ST का कोई पद नहीं इसमें। और अन्य किसी सोसाइटी, अन्य किसी जो आरक्षण है उसका किसी प्रकार का पद नहीं इसमें, है ना। लेवल 10 का सैलरी है, 5400 ग्रेड पे जिसे बोलते हैं हम। लेवल 10 का सैलरी राजपत्रित पद होता है, यानी समूह ग्रुप्स बी में आता है, और राजपत्रित पद है। तो ये भौकाल का स्वरूप आपको यही नज़र आ जाएगा कि भाई ये देखो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और यहीं पर मेन चीज़ है, मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि भले इसने ये मांगा उसमें, लेकिन यहाँ पर तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, इसमें 2 चीज़ें मांगी। भारत में विद्यालय स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में अनिवार्य है, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए इसमें विषय के रूप में भौतिकी में, ठीक है, अनिवार्य रूप में भौतिकी में होना चाहिए। भौतिकी में प्रायस्ता मतलब आपका MSc फिजिक्स होना चाहिए, वायरलेस कम्युनिकेशन में होना चाहिए, विषय के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो MSc फिजिक्स वाले वो भी इसको भर सकते हैं। अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में प्रायस्नातक होना चाहिए। तो जो MSc फिजिक्स वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, डीएसपी बनने का पूरा पूरा मौका है। बाकी वायरलेस कम्युनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी में प्रायस्नातक होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा इसमें जो बाकी है, अगर आपके पास आपने फिजिक्स से नहीं किया हुआ तो आप ये भर सकते हैं, विद्यालय स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जिसे ICT कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपको हिंदी आनी चाहिए। तो जो मैंने सब्जेक्ट के नाम लिए, इसमें आपका बीटेक है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, और MSc फिजिक्स वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने MSc फिजिक्स किया है। तो काफ़ी अच्छा पद है।
बाकी इसमें अधिमान के बारे में यही है कि कौन कौन भर सकता है। अगर आपका ये सब क्लियर है और उसके साथ साथ आप पे एनसीसी सर्टिफिकेट भी, तो आपके लिए ज़्यादा योग्य है। बाकी इसमें हाइट है कि उत्तराखंड पुलिस सेवा भर्ती के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ निम्नवत होंगी। यानी सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए, एससी के लिए, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति एससी के लिए जो हाइट है 167 है, एसटी के लिए 160 है, पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट तो 162 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है ना। बाकी सीने का माप जो चलता है हमेशा 78 वाला, ठीक है, वो रहेगा इसमें। महिलाओं का केवल वजन नापा जाएगा इसमें, और बाकी सभी चीज़ें ठीक है। एज लिमिट है इसमें, थोड़ा सा एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है, और जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2023 नहीं, 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी इसमें। अभी उन्होंने कुछ दिन कल परसों इसके बारे में एक डिस्पोजल जारी किया है कि भाई हम इसमें क्या करेंगे, आपको ये डेट ये वाली पढ़नी है, ठीक है ना। तो 1 जुलाई 2023 लिखा है उसमें, 1 जनवरी 2024 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो अगला जिसमें है अधिकतम आयु सीमा के, बस आपको SC ST, अगर आपका OBC है तो आपको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, उसको वगैरह उसको 5 साल का, इस तरह से आरक्षण के बारे में इसमें। और आरक्षण के बाद इसमें जो चीज़ें आती हैं, अधिनियम के बाद में EWS के बारे में बात कर रखी है, अधिनियम 2019 के बारे में भी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए चीज़ें पूछी है उसमें, और इसमें ईमेल आईडी वगैरह पूछता है, एडिटिंग करेक्शन के बारे में पूछता है, उस पर एडिटिंग करेक्शन कर सकते हैं। और शुल्क जैसी चीज़ें इसमें, तो आपको क्या है 150 रुपीज़ क्या जनरल को फीस पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, 150 रुपीज़ इसमें फीस के बारे में। अब आते हैं हम एग्जाम में। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा वस्तु दिन ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका इसमें, जिसमें आयोग द्वारा संपन्न किया संपूर्ण प्रक्रिया में पदों संबंधित सेवाएं सब पूछी जाएंगी इसमें, ठीक है ना। और बाकी वही इसमें आप ये सब चीज़ें नहीं करनी, पर रिटर्न एग्जाम होगा, और गलत उसके 1/4 कटेगा आपका उसमें 0.25 के हिसाब से, ठीक है। 1/4 0.25 एक ही बात है, यानी 4 पे 1 नंबर कटेगा आपको। बाकी इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि आपको इसमें किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं करना, अगर आप फंस गए तो गए काम से। और आगे हम इसमें सीधे सीधे देखते हैं इसमें पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस क्या है। तो पाठ्यक्रम सीधा सीधा ये है कि इसमें फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल, उसमें हिंदी आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा। सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन यानी GS यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल में साइंस। 100 नंबर का पेपर होगा, जैसे उत्तराखंड में ग्रुप C का आता है 2 घंटे का पेपर होगा। बाकी जो दूसरा पेपर होगा उसी दिन सेम डे में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियांत्रिकी होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 घंटे का। तो टोटल 400 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा आपको ऑब्जेक्टिव वाला, 50 नंबर का आपका क्या होगा, ठीक है, 400 नंबर का आपका क्या होगा रिटर्न एग्जाम होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू को 450 मार्क्स का होगा। और ये लगा लो केवल 4 पद हैं, तो अगर इसमें कम से कम 400 या 4000 बच्चे फॉर्म भरते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ये सिलेबस दे रखा है उसने, हिंदी में क्या क्या पूछेगा और GS में क्या पूछेगा। GS में देखो हिस्ट्री, राज, पॉलिटी सब कुछ नहीं डाल रखा, कुछ नहीं छोड़ रखा उसने, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, उत्तराखंड के आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का इतिहास, और यहाँ पर उसने कंप्यूटर लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश में सिलेबस देखा, सामान्य हिंदी का सिलेबस है, 20 नंबर की हिंदी रहेगी इसमें से, ठीक है, तो 20 नंबर की हिंदी आएगी इसमें से। बाकी सेकंड पेपर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार, 150 नंबर का है। तो हर टॉपिक के हिसाब से जो पूछेगा वो सब्जेक्ट दे रखा है, क्या क्या पूछेगा उसमें। तो जिसका फिजिक्स है वो भी इसको भर सकता है, और बाकी अन्य लोग इसे भर सकते हैं। 150 मार्क्स का पेपर आएगा टोटली, ठीक है ना। तो ये इसने इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है, बस ये इसका सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट के बारे में हो गया। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, ये सब चीज़ें देखनी, तो आप इसमें भर सकते हैं उसमें, और बस। और इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान पेपर है, अभी से अगर लग जाओगे तो आराम से आपको हो जाएगा, बाद में आपको एडिट करेक्शन का मौका भी मिलेगा। बाकी इससे अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।